कार सेवा डेरे के जत्थेदार प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या से उत्तराखंड का राजनीतिक मौसम तेजी से गर्म होने लगा है। बाबा तरसेम की हत्या के बाद से अखबार में छपी एक खबर की कटिंग, जिसपे बाबा तरसेम ने अपनी हत्या के डर से सुरक्षा की मांग पूरी न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करी थी, स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक तिलक बेहड़ ने बाबा तरसेम की हत्या के लिए जिला पुलिस प्रशासन एवं धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं खटीमा से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने भी जिले की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए वर्तमान राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। तो वहीं जांच प्रक्रिया का संज्ञान लेने नागरिक चिकित्सालय पहुंचे डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर हत्या आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है। अपराधी गुरुद्वारा गेस्ट हाउस में ही रुके थे, उनके रुकने के स्थान से भी हमें कई सुराग मिले हैं, साथ ही अन्य राज्यों से भी उनके संबंधों का पता चला है। हमने पुलिस टीमें रवाना कर दी है, जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधम सिंह नगर अपराध का पर्याय बनता जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं, अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले काशीपुर में एक स्टोन केसर व्यापारी के घर के बाहर उसे गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर हम बात करें जसपुर में तो एक कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को घर के अंदर घुसकर गोली मार दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती, पुलिस की जो नाकामी उस पर कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद खटीमा ड्यूरी में शाम को सरेआम एक व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद बाबा हरिगिरी की भारामल मंदिर में जाके निर्मम हत्या कर दी जाती है, पुलिस लीपापोती कर देती है कि यूपी के थे, लूट के लिए आए। उतने अंदर लूट के लिए कौन जाता है? कोई किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ध्यानंगमत्ता डेरा साहब के बाबा तरसेम सिंह की हत्या खुलेआम, और मुझे पता है कि वीडियो फुटेज आए हैं, पुलिस ने लीपापोती कर रही है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कानून व्यवस्था का जिम्मेदार जिले में कौन है? जो लगातार हत्याएं होती जा रही हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाना है, लेकिन यहाँ तो पुलिस भ्रष्टाचार में आकंठ गले तक जो है खुद शामिल है। आप देखिए, अगर खनन कहीं हो रहा है, जायज ना जायज, पुलिस की सहमति से आप चले जाइए, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, आपको एक हफ्ते तक चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर सोच लगाना पड़ेगा, मुकदमा लिख दो और आप चले जाइए जी हमारी जमीन का एक मामला है, उसमें कब्जा करना है, पुलिस तुरंत आ जाएगी। जिले में सट्टे के कारोबारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिले में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अधिकारी रखे हैं वो वसूली के रखे हैं। ये बात हमने हाउस में भी कहा कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हम हर बार ये बात करते हैं। एक दिन तो 7 घंटे तक हम एसएसपी के खिलाफ हाउस में जो है हल्ला करते रहे, विधानसभा के जो है विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने गलत साक्ष्य पेश किए, झूठ बोल दिया कि जी कोर्ट में हमने जो है कि रिपोर्ट भेज दी और पता चलता है कि कोर्ट में रिपोर्ट नहीं भेजी। अब बताइए, जब विधानसभा अध्यक्ष पटल में गलत सूचना देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, तो इन लोगों के ऊपर तो सरकार का संरक्षण है, ये अपराध बढ़ता जाएगा। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति संकल्पित नहीं होगी कि वो उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षा देना चाहती है, तब तक ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। आप देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में, वहाँ उसकी हत्या होती है और जो है भाजपा के लोग जो है होटल तोड़ने में लग जाते हैं, साक्ष्य बिठाने में लग जाते हैं। तो उसी का परिणाम है। जब बाबा तरसेम सिंह ने ये कहा था कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने पोस्ट डाली थी, उसके बाद अखबार में भी छपा था, तो वो सुरक्षा लें न लें, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको सुरक्षा देती, उनकी सुरक्षा करती। आज श्रेणी जेड श्रेणी सुरक्षा फिल्म स्टारों को मिल रही है, जिनके ऊपर समाज जिम्मेदारी है, उनकी सरकार की ध्यान नहीं रही, तो सब दिख रहा है कि मौजूद इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद बाबा जी का, उसके भी पुलिस कुछ नहीं नाकाम है और उत्तराखंड लगातार के मामले में उधम सिंह आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और एक बड़े एक पूजनीय व्यक्ति हैं, उनका यहाँ पर हत्या हुई है। पुलिस लगातार इसमें शुरू से ही अपने काम में जुट गई है। प्रथम दृष्टया इसमें 2 शूटर जो हैं वो प्रकाश में आए हैं और ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ समय से वो गेस्ट हाउस में, जो गुरुद्वारे का गेस्ट हाउस है, वो रुके हुए थे। महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले हैं।
जिनके कनेक्शंस कुछ अन्य प्रदेशों से भी प्रतीत होते हैं, जहाँ के लिए हमने अपनी टीमें रवाना कर दी हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम जो घटनास्थल है उसका पूरा जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है वहाँ पे, और इसके अलावा जहाँ पर ये रुके हुए थे वहाँ से भी हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जो कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी हम लोग इसके प्रति पूरे संवेदनशील हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ, हमारे वरिष्ठ कुछ अधिकारी भी लगातार इसकी पर नजर रखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी जो हत्यारे हैं पकड़े जाएंगे। क्या अभी तक कोई विवाद सामने आया है या रंजिश कोई सामने आई है? अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन हम हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके संभावित जो भी कोई विवाद रहे हों, किसी प्रकार के विवाद रहे हों, उन पर भी हम छानबीन कर रहे हैं। 15 दिन